हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा अभी पार्ट 2 के एग्ज़ाम का दो डेट बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें से पहला डेट है 26 अक्टूबर और दूसरा डेट है 29 अक्टूबर। और मुझे लग रहा है कि ये डेट एग्जैक्ट यही रहेगा, वो एग्ज़ाम एलएनएमयू इसी डेट पे कंडक्ट कराएगा। अगर बहुत होगा ना तो नवंबर के फर्स्ट वीक में चला जाएगा, 5 से 6 दिन आगे हो जाएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एलएनएमयू अभी एक्टिव है, और एक्टिव इसलिए है क्योंकि सेशन जो है इनका बहुत पीछे चल रहा है। चाहे पार्ट 1 का हो, पार्ट 2 का हो, पार्ट 3 का हो या फिर पीजी का हो, हर सेशन इसका पीछे चल रहा है। इसीलिए वो अब मेंटेन करना चाहता है सभी को। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 3 इस दोनों का एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट कराया है। साथ ही साथ पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम होगा ये पीजी के साथ कनेक्ट करके एक साथ लिया जाएगा। तो हमें तो लग रहा है कि 26 या फिर 29 अक्टूबर से ही हो जाएगा। और अगर बहुत चेंजेज होगा ना तो 10 दिन चल जाएगा, इससे आगे वो डेट नहीं बढ़ेगा। यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में कंफर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि अब समय बहुत कम है। खास करके इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है करीब तो वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है। और वैसे भी इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा टफ माना जाता है। तो मैं आप सभी के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। दोस्तों मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता ही होगा 10 दिन लगभग पहले पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो है ना स्टार्ट हुआ था, 10-15 दिन पहले, और 4-5 दिन पहले एग्ज़ाम खत्म हुआ है पार्ट 3 का और पार्ट 1 का। तो पार्ट 3 में इंग्लिश ऑनर्स का 4 पेपर होता है, 5, 6, 7 और 8। और पार्ट 1 में 2 पेपर होता है, 1 और 2, यानी कि टोटल 6 पेपर का मैं गेस कर चुका हूँ। और 6 पेपर में A to Z क्वेश्चन हमारे गेस से आया हुआ है। तो इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि पार्ट 2 में भी एग्जैक्टली A to Z क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग फोकस करना इस क्वेश्चन पे। और पार्ट 2 में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गेस नहीं भी काम करेगा ना, फिर भी आप पूरा आंसर दे दोगे। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्ट 2 में सेलेक्टेड चीज़ ही हमें पढ़ना होता है। जैसे अगर पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 ही टॉपिक पढ़ना है, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट्स, सीज टू कंकर और एडवर्ड सेकंड। केवल यही 4 पढ़ना है, और इसी 4 से क्वेश्चन आएगा, 100% कन्फर्म है। जिसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो 17-17 मार्क्स करके होंगे, यानी कि 17 चौका 68 मार्क्स आपका हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। और इसी चारों टॉपिक से यानी मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट्स, सीज टू कंकर और एडवर्ड सेकंड, इस चारों से एक एक करके एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा जो 8 मार्क्स का होगा, यानी 32 मार्क्स ये भी हो जाएगा। तो 68 और 32 टोटल 100 मार्क्स। और दोस्तों मैं सबसे पहले चलिए आपको उन क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको पार्ट 2 का सारा मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे भी आप स्क्रीन पे भी नंबर जो देख रहे हैं शो हो रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके ये पीडीएफ सभी ले सकते हैं। लेकिन पीडीएफ के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा आगे चल करके, पहले ये क्वेश्चन सबको आप ढंग से समझ लीजिए। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिस प्रकार से पार्ट 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं एग्जाम के करीब, जैसे कल होता पेपर, जो पेपर कल होगा उसका मैं आज करके देता था, तो उसी प्रकार से लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा पहले ही दे दूंगा। तो एग्जाम का जब 10 दिन रहेगा ना तब वो यूट्यूब पे कराऊंगा, और वहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हम लेट इसलिए जाते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन पे बच्चे शुरू से फोकस नहीं करते हैं, शुरू से वो लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और लास्ट में एक्सप्लेनेशन पे फोकस करते हैं। और इसीलिए हम भी एक्सप्लेनेशन पे लास्ट में ही काम करते हैं, क्योंकि शुरू से जो स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं बहुत सारे इसको इग्नोर करके चलते हैं, लास्ट में उसको फोकस करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न तो एक्सप्लेनेशन का आएगा। दूसरा प्रश्न मैकबेथ से जो आएगा दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इवैल्यूएट मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। दूसरा प्रश्न मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, या फिर डिस्कस लेडी मैकबेथ इज द फोर्थ विच इन द ड्रामा। इस चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है मैकबेथ से रिलेटेड। तीसरा प्रश्न जो आएगा दोस्तों ये ट्वेल्थ नाइट से आएगा, और ट्वेल्थ नाइट से इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, डिस्गाइजेस एंड चेंजेस ऑफ क्लोथिंग आर द सेंट्रल टू द प्लॉट ऑफ ट्वेल्थ नाइट्स, डिस्कस
उसके बाद वायोला और ओलिविया, इस दो कैरेक्टर को आप जरूर करना। एक कैरेक्टर 100% आएगा, ये मैं कंफर्म हूँ। और अगला प्रश्न इसी में आपको पूछ सकता है कि ट्वेल्थ नाइट्स का सेंट्रल थीम क्या है या फिर प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको डिस्कस करें। तो ये हो गया। चौथा प्रश्न जो आएगा दोस्तों, ये आएगा सीज टूप्स टू कंकर से। तो सीज टूप्स टू कंकर से जो आएगा दोस्तों, तो इसमें आपको कैरेक्टर के लिए दो को तैयार करना है, एक केट हार्डकेसल और दूसरा टोनी लम्किन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा। तो ये हो गया कैरेक्टर वाले से। और वैसे जो फॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो उसमें आ जाएगा राइट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले सीज टूप्स टू कंकर। और इसी प्रकार के और करके आ सकता है डिस्कस सीज टूप्स टू कंकर इज अ सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो ये हो सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न समझिए, अगर एडवर्ड सेकंड से आता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डिस्कस प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले एडवर्ड सेकंड। इसी में आ सकता है और करके क्रिटिकली एनालाइज द थीम ऑफ द प्ले एडवर्ड सेकंड, या फिर इवेलुएट एडवर्ड सेकंड एज अ ट्रेजिक प्ले, या फिर इवेलुएट एडवर्ड सेकंड एज अ हिस्टोरिकल प्ले। और गेवेस्टन का कैरेक्टर में गेवेस्टन का कैरेक्टर आप जरूर कर लेना। तो ये हो गया पेपर थर्ड के लिए। अब चलते हम पेपर 4 के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए पेपर 4 में भी सेम स्ट्रैटेजी यही होगा। पहला प्रश्न एक्सप्लेनेशन का आएगा, 32 मार्क्स का होगा। दूसरा प्रश्न जो आएगा वो उदरिंग हाइट्स से आएगा। उदरिंग हाइट्स में आप जो क्वेश्चन देख रहे हो, जो मैं डिस्कस किया हूँ, इस पर आप थोड़ा फोकस कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका उदरिंग हाइट्स से रिलेटेड। इसी प्रकार से एक नॉवेल आपको पढ़ना है, एक और नॉवेल ये है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। दो नॉवेल आपको पढ़ना है पेपर 4 में, एक उदरिंग हाइट्स जो इमली ब्रोंटे ने लिखा है, और एक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो थॉमस हार्डी लिखा है। इनको दो नॉवेल आपको पढ़ना है। तो थॉमस हार्डी के लिए आप ये सब जो देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा ढंग से आप पढ़ना। बात सेवा का कैरेक्टर हो गया, इसी प्रकार से ऊपर जो देख रहे हैं वहाँ पे कैथरीन अर्लसो का कैरेक्टर हो गया। तो ये हो जाएगा। उसका चौथा प्रश्न जो आएगा दोस्तों, इसमें आपके पास टोटल 3 या 4 ऑप्शन होंगे और कोई एक पे ही आपको आंसर देना होगा। और इस सेक्शन के लिए कंफर्म समझिए ऑफ स्टडीज, प्लेजर्स एंड द मनी बॉक्स, इस 3 को कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। 3 में से 2 आ जाएगा, कंफर्म बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न के लिए आप द डचेस एंड ज्वेलर और द बेसमेंट रूम, इस 2 को कर लेना। यहाँ से भी कोई एक प्रश्न ही आएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं कि मैं जितना भी क्वेश्चन अभी डिस्कस किया हूँ पेपर 4 और पेपर 3 से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस किए हैं, जो भी क्वेश्चन देख रहे हो, सेम उसी प्रश्न का मैं आंसर का पीडीएफ तैयार किया हूं। और इस पीडीएफ में इन सभी पेपर 3 और पेपर 4 के जितना भी क्वेश्चन है, इस सभी प्रश्नों का केवल और केवल आंसर आपको इस पीडीएफ में मिलेगा, जो कि देख रहे हैं आप लोग। पेपर 3 जो है ना, ये 28 पेज से मिलकर बना हुआ ये पीडीएफ है। सेम इसी प्रकार से पेपर 4 को बनाने में मुझे 36 पेज का मदद लेना पड़ा, और ये 36 पेज से मिलकर बना हुआ है पीडीएफ। केवल आंसर है और वही क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ जो एग्जाम में कंफर्म आएंगे। कहने का ये अर्थ, आप अगर गेस नहीं भी लिए हो ना, तो अब गेस लेना भी मत, क्योंकि यही आपको काम कर जाएगा। थोड़ा रुकना, इस पीडीएफ के लिए आपको थोड़ा पेमेंट करना होगा। और स्क्रीन पे जो आप लोग नंबर देख रहे हो, इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना। व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको फ़ोन पे, गूगल पे ये जो लिंक होता है वो लिंक आपको सेंड कर दूंगा। बस आप पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना, मैं आपको सारा मटेरियल आपको सेंड कर दूंगा। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको मैं जोड़ूंगा। और देखिए क्या क्या मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहला बात यह है दोस्तों कि अगर आप पीडीएफ लोगे ना, तो आप अगर समझिए आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, मैं आपको बार बार बता देता हूँ, मैं हर सेशन के लिए एलएनएमयू का जितना भी सेशन होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इस तीनों के लिए मैं ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराता हूँ संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अभी भी रिसेंटली जो पार्ट 3 का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे 470 प्लस स्टूडेंट्स इस बार हमसे पढ़े हैं, और कंफर्म अच्छा मार्क्स वो लोग लाएंगे ही। पार्ट 1 के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जुड़े हुए थे पिछले साल, इस बार थोड़ा बिजी थे पार्ट 3 में, तो पार्ट 1 का लॉन्च नहीं कर पाए। पार्ट 2 का ये समझिए चौथा बैच होगा। इससे पहले 3 बैच हम कंप्लीट कर चुके हैं 19 से 22 वाले सेशन का, सेम सेशन का। तो देखिए आपको ये जो बैच है ना, इस बैच को जब आप ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको समझिए जितना मटेरियल होगा, देख लीजिए क्या क्या मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पेपर 3 और पेपर 4 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर का पीडीएफ दूंगा। साथ ही साथ हर टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दूंगा।
आपके जो इंग्लिश ऑनर्स पेपर 3 और पेपर 4 का जो सिलेबस है उस सिलेबस का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ 2016 से लेकर के 2020 तक जो एग्ज़ाम हुआ है पार्ट 2, पेपर 3 और पेपर 4 का, उनका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपके पास 2016 से 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा। इससे आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में सवाल किस प्रकार से पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आपके पास एक ऑप्शन होगा, अगर मान लीजिए पहली बात तो हम जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा और उसके बाद ये सारा मटेरियल सेंड करूंगा और वहाँ पे हर बार मैं मैसेज करके कहता रहता हूँ कि इस टॉपिक को आप इस प्रकार से पढ़ो, इस चीज़ को छोड़ देना है, इस चीज़ को पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा डीप में पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा कम ही पढ़ के काम चला लूँ। तो इस प्रकार का मैसेज हम छोड़ते रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आएगा, पेपर 3 और पेपर 4 ओनली ऑनर्स पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा, तो आप शाम को हमसे कॉल करके उस डाउट को शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको उस डाउट से निजात दिलाऊं और आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा ग्रुप में कि कल हर 2 दिन के बाद मैं ऑप्शन देता हूँ, शाम को 2 घंटा मैं कंटिन्यू बात करता हूँ 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक हर 2 दिन के बाद। तो वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। तो यही इस बैच का खासियत है। बस आपको कुछ नहीं करना होगा, आप जो स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हो, बस आप मुझे करना क्या, तो इस नंबर पर आप मुझे केवल व्हाट्सअप कर देना। ये जो नंबर देख रहे हैं आप लोग 70 48 92 87 46, इस नंबर से आप मुझे केवल व्हाट्सअप कर देना। और एक चीज़ जरूर लिखना, सेशन आप लोग जरूर लिख देना। आप लोग लिख देना पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स पीडीएफ और सेशन लिख देना आप लोग 2019 से 22, बस केवल आप इतना लिख देना। सेशन जरूर लिख देना इसलिए क्योंकि सेशन 2021 से जो 23 वाले स्टूडेंट 2020 से 23 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, उसका भी बैच स्टार्ट किया हूँ। तो वहाँ पे कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि ये 2020 से 23 वाले सेशन है का स्टूडेंट्स या फिर 19 से 22 वाला स्टूडेंट है। तो इसीलिए आप लोग अपना सेशन जरूर मेंशन कर देना, पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स ये भी लिख देना। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आप बहुत ही छोटा सा पेमेंट है, 100 के आसपास का पेमेंट है, बस वो पेमेंट करोगे और आपको मैं ग्रुप में ऐड करके आपको एग्ज़ाम तक हेल्प करूंगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। और ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये बैच कंडक्ट होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।